हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेयर ट्रांसप्लांट की एक मॉक कंसल्ट कर रहे हैं। मॉक का मतलब वही सारे सवाल जो आप पूछते हैं, जो आप हमसे बार बार हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपके मन में भी डाउट्स होंगे और हमसे भी जब पूछते हैं, लेकिन हमारे पेशेंट हमारे टीम मेंबर हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशंस खुद लेते हैं, तो वो इन टच विद रियलिटी है कि एक पेशेंट क्या चाहता है। इस मीटिंग का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि किस किस तरह के सवाल आते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, और एक कंसल्ट किस तरह चलती है। तो हमने कोशिश करी है कि इसको एक बिल्कुल रियल फील देंगे एंड कई सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे वीडियो देखने के बाद, तो उनको कमेंट में भी पोस्ट करें। तो आज मेरे साथ मयंक हैं, मेरे टीम मेंबर हैं, एंड मैं उनके साथ इस तरह डील करूंगा कि वो एक हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट है। हेलो मयंक, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। और आपने डिवाइन पे भरोसा किया, आई एम श्योर कुछ वीडियोस वगैरह देखे होंगे आपने। यस सर, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर एंड मेरे आपके कोऑर्डिनेटर से भी बात होती है, तो उनके अच्छा, साथ मैंने अपॉइंटमेंट बुक करके फिर मैं मिलने आया हूँ आपसे। तो क्यों करी थी अपॉइंटमेंट बुक, वीडियोस क्यों देख रहे थे आप? सो जैसे आप देख पा रहे हैं, बाय प्रोफेशन मैं कंसल्टेंट हूँ। राइट। सो जैसे मैं क्लाइंट्स को कंसल्ट करता हूँ, मिलता हूँ, तो समटाइम्स बोल देते हैं मुझे भी कि आप क्यों नहीं करा आपके लेते, बाल क्यों आपकी नहीं? एयरलाइन भी सीड हो रही है, बालों में करेक्ट। थिनिंग है। तो उसकी वजह से कभी-कभी मेरा भी उस टाइम पर कॉन्फिडेंस लो हो लो हो जाता है। जाता मैं है। थोड़ा-सा दब जाता हूँ अपनी बातें कहने में। तो करेक्ट। उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस जो ऑन द स्पॉट मेरा होता है कभी-कभी डाउन, वो ना हो। तो तो उसको रीगेन करने के लिए मुझे ये बिल्कुल करेक्ट है, और मेरी समझ से अगर आज के दिन आप एग्री करेंगे कि लुक्स मैटर करती हैं। डेफिनिटली सर। मतलब आप जैसे दिखते हैं, बहुत हद तक इंप्रेशन वैसा ही पड़ता है। एंड कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल हार्मलेस है, जीरो साइड इफेक्ट्स हैं, और हेयर फॉल कंट्रोल भी हो जाए, हेयर ट्रांसप्लांट से एक नेचुरल लुक भी आ जाए, तो व्हाई नॉट। तो जैसे आपने कहा कि यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आपने देखा, तो आई एम श्योर वहां पे तो 100 वीडियोस देखे होंगे आपने, बहुत सारे 50 लोगों के वीडियोस हैं। फिर भी आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे आज डॉक्टर अमित को विजिट करना है। तो ऐसा क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई कि आपको यहाँ क्या एक्स्ट्रा मिल पाएगा? सबसे बेस्ट थिंग कि आप पर्टिकुलर किसी एक टेक्निक या एक ही मेथड के बारे में बात नहीं कर रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। आप फायदे के साथ साथ नुकसान भी बता रहे थे आप उसके। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक किक की, तो उसकी वजह से मैं आपके पास आया। करेक्ट, मुझे करेक्ट। लगा कि हाँ, आप थोड़ी रियल चीज़ें बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि बस गुड थिंग ही बता रहे हैं उसके बारे में। तो उससे मुझे लगा कि एक बार आके मिलना नहीं, चाहिए, देखना चाहिए। दो चीजें इनफैक्ट इसमें मैं एज अ फॉलो अप कमेंट दूंगा कि वन, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं ट्रांसप्लांट के। आई एम श्योर इतना आपने पढ़ा होगा, जैसे एफ टेक्निक है, एफ जी, जी। है, या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, उसके बारे में भी बातें करेंगे। नाउ, आमतौर पे जब एक पोटेंशियल पेशेंट वीडियोस देखता है तो उसको सिर्फ एफ का ज्ञान दिया जाता है, और जी, जी, उसमें जी। भी सब कुछ अच्छा बताया जाता है, स्कार नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता है कि शेविंग करनी पड़ेगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, और 5-7 साल में बाल भी गिर जाएंगे। सो मेरा मानना है कि हमें डिसीजन लेना चाहिए बेस्ड ऑन प्लसेस एंड माइनसेस, कि किस में हमें ज्यादा फायदा लग रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास एक पेशेंट आए थे एयर इंडिया में, पायलट, तो उन्होंने कहा कि मैं कई साल से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाया। कहते लेकिन एक आपका वीडियो मैंने देखा जिसमें लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट की बात की है ना। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैंने उनसे पूछा कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, तो बोले कि मैं बाल शेव तो कर ही नहीं सकता, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, और लॉन्ग हेयर करने से कहता है मेरे मुश्किल से 2 या 3 दिन की मुझे लीव लेनी पड़ेगी, एंड मैं इमीडिएटली बैक टू फ्लाइंग कर सकता हूँ। सो ये एक टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, मेरा एम यही है वीडियोस में कि हम एजुकेट करें, सिर्फ मार्केटिंग ना करें। इनफैक्ट मार्केटिंग तो हम करना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पेशेंट एजुकेट हो, तो जो इंटेलिजेंट पेशेंट है वो समझेगा उन बातों को। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए इतनी सारी अनक्वालिफाइड क्लिनिक्स में जाते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन है ये आपका कि आप एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास आए। तो आपने एक चीज बोली कि आप लोगों से मिलते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो ये कब से फीलिंग आ रही है? करीब 2 साल हो गए 2 साल होंगे। हो गए। जी। आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपकी एक नेचुरल हेयरलाइन वापस बना दूं, तो क्या आपको पर्सनली या प्रोफेशनली कुछ बूस्ट मिलेगा? डेफ़िनेटली, क्योंकि अगर आप हेयरलाइन मेरी फिर से रिक्रिएट हो जाएगी, रीगेन हो जाती है, तो सामने से कमेंट्स आना बंद हो जाएँगे। करेक्ट। तो वो चीज़ फिर मुझे बुरी लगेगी नहीं। अगर कमेंट्स ही नहीं आएँगे तो मुझे बुरा ही नहीं लगेगा। तो अगेन मेरा कॉन्फिडेंस जो है वही रहेगा। ऑन द स्पॉट जो पेशेंट्स एकदम से बोल देते हैं कि आप क्यों नहीं करा लेते, वो पॉइंट आएगा ही नहीं। तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही नहीं उस मोमेंट पर। हेयर फॉल कंट्रोल कितना जरूरी है आपके लिए? हेयर फॉल उतना ही ज़रूरी है जितना कि हेयर ट्रांसप्लांट है। सपोज़ मैंने अगर ट्रांसप्लांट करा लिया और पीछे के बाल मेरे चले जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लुक तो मेरे फिर से वही सेम हो जाएँगे। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने इस टाइम पे जवाब दिया, बिकॉज
बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और फिर हेयर फॉल का मैनेजमेंट नहीं करते एंड 5 से 6 साल बाद आते हैं विद वेरी सिवियर हेयर लॉसेस। तो मेरी एडवाइस रहती है हर पेशेंट को कि हेयर फॉल के लिए बहुत डिटेल में हमारी टीम से डिस्कस करें। यूज़ ऑफ मिनॉक्सिडिल है या यूज़ ऑफ फिनास्ट्राइड है, जीएफसी, पीआरपी, एंड अब तो हम लोग एक नई टेक्निक कर रहे हैं स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन, एसवीएफ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, उसके लिए ऑफकोर्स और किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। बट चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो कोई ऐसे क्राइटेरियाज आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्राइटेरियाज फॉलो नहीं हुए तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाऊंगा? एक तो जैसे लेके आपने बोला शेविंग वाला, जैसे मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे डेली ही मिलना है और एवरी डे मुझे 5 से 7 लोगों से मिलना ही मिलना है। चलिए इसको नोट करते जाते हैं, तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो आप शेविंग नहीं कर सकते जी, सो वो ट्रिम शेव में कर नहीं सकता, ट्रिम नहीं क्योंकि कर डेली सकते मुझे मिलना ही है। करेक्ट। इसका मतलब आप ही के तरह और लोग होंगे जो कि सेल्स मार्केटिंग पोजीशंस में है या फाइनेंस पोजीशंस में है या ऑपरेशन, मतलब जो जिनकी क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं, तो वो भी आप ही की तरह फील करते होंगे, आई एम श्योर। डेफिनेटली। एंड दूसरा अगेन, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा, तो अब मैं एक कोई भी स्पोर्ट्स कैप या लगा के कैप नहीं पहन बैठ सकते के आप। बात नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। करेक्ट, बिल्कुल। नोटिसेबल होगा, हो सकता है पेशेंट भी मेरी बातों से ज्यादा मेरे कैप को ही नोटिस कैप को करे तो आपका तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा। करेक्ट। थर्ड, रेडनेस, ब्लड क्लॉट्स, ये सब नहीं दिखने चाहिए। घाव लेके भी नहीं बैठ सकता मैं। बहुत लंबे टाइम तक छुट्टियां भी नहीं ले सकता हूं मैं। अगर छुट्टी टाइम लूंगा ऑफ वर्क, तो मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। इवन जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट होती है उससे ज्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। आई एग्री विद तो यू। ये सारी चीजें अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो मैं सेफ्टी तो डेफिनेटली है ही डॉक्टर, सेफ्टी है तभी तो मैं प्लास्टिक सर्जन के पास आया हूँ। नहीं, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और मैं अपने हर पेशेंट से यही कोशिश करता हूँ कि सेफ्टी को सबसे ऊपर रखिए। आई एम श्योर आप जानते हैं होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो दिल्ली में ही दिल्ली में करीब 9 से 10 हेयर ट्रांसप्लांट की डेथ हो चुकी है। और आप सुन के बहुत हैरान होंगे कि न्यूज़ में सिर्फ 2 या 3 इंसिडेंसेस आए हैं, बाकियों को दबा दिया गया है। ये जो इंसिडेंसेस हुए हैं ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको वार्न करने के लिए है कि आज अगर आप एक गलत स्टेप लेंगे तो ऐसा ना हो कि आगे स्टेप लेने लायक ही ना रहे। जो भी ये इंसिडेंसेस हुए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये सारे अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स में हुए हैं, जहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, जहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे सारा काम डिस्काउंटिंग पे होता है, ऑपरेशन थिएटर के नाम पे कमरे चल रहे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सब हो रहा है तो ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती? सबसे पहली चीज इसमें मेरा सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? आप एज अ पेशेंट उनके यहाँ जा रहे हैं, उनके अट्रैक्टिव डील्स देख रहे हैं, डिस्काउंट्स देख रहे हैं और आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। 20, 25, 30, 50 हज़ार में ट्रांसप्लांट हो रहा है वहां पे, लेकिन उनमें से हर महीने कोई ना कोई एक आध मरीज वापस घर नहीं जा पा रहा है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जागो ग्राहक जागो, भारत सरकार ने बोला था, तो मैं भी ये कहता हूं जागो और अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट समझो। सो सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एक और चीज पूछूंगा, क्या आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रहे? यस सर। आपने तो बताया नहीं। आप, इसका मतलब मैं समझूं कि ऐसी टेक्निक कर दूं जिसमें 5 साल में रिजल्ट पूरा गिर जाए? नहीं, ऐसा नहीं चाहते। इसका मतलब आप लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट भी चाहते हो। यस सर। आप बालों को थोड़ा सा लंबा रखना चाहते हो या ट्रिम्ड ऑफ रखना चाहते हो? जैसे मैंने बताया कि ट्रिम तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरा ट्रिम कर नहीं सकते, प्रोफेशन ही ऐसा है, मैं ट्रिम कर ही नहीं सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे लंबे ही चाहिए। कोई पर्टिकुलर टेक्निक जिस, मतलब आपने इतनी स्टडी की है, आई एम श्योर एक एक कॉन्सेप्ट बन जाता है माइंड में कि किस तरह की टेक्निक होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज जो आपके माइंड में हो, या मैं ही डिस्कस, यू वुड लाइक कि मैं डिस्कस करूं? सो सी, मैं बहुत नया हूँ इस चीज़ में। राइट। जहाँ भी मैंने रिसर्च की है, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो या थ्रू मेटा हो, मोस्टली मुझे सिर्फ एक ही टेक्निक, नाम डिफरेंट होते हैं, Of बट course. मेथड एक ही जगह वही निकलता है, दैट पंच वाला जो पंच वाली हाँ। टेक्निक जो जिसको FUE बोलते हैं। हाँ, आप ही का एक वीडियो था जहाँ पे मैंने ये लॉन्ग ईयर के बारे में सुना, जहाँ पर Right. आपने FUT के बारे में बात की। हाँ, जहाँ भी इस, तो मैंने ये वीडियो देख के कहीं एक दो जगह बात भी की है, तो उसके थोड़े से मुझे नेगेटिव चीजें ही Negative बताई हैं चीजें। कि लाइक स्कार आता है, Correct. स्टिचेस आते हैं, हीलिंग लेट होती है, पेन ज्यादा होता है। करेक्ट। बट आपकी वीडियोस मैंने फिर अगेन देखी, तो कुछ आपके टेस्टिमोनियल्स भी देखे मैंने उसमें, जिसमें लाइक स्कार नहीं था, पेशेंट्स खुद से बोले थे कि नहीं, बहुत नॉर्मली हील हो जाता है, पेन नहीं होता। वही चीजें मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट की और कंसल्ट के लिए आया। तो ऐसा पर्टिकुलर मेरा कोई मन नहीं बना हुआ है कि मुझे यही टेक्निक करनी है।
रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ट्रिम सेव नहीं करना है, Got तो ऐसी कोई टेक्निक जो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो मैं कल ही ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। गॉट इट। सो इसको थोड़ा सा और मैं साइंटिफिकली डिस्कस करता हूँ। ब्रॉडली दो टेक्निक्स होती है, ओके, FUT एंड FUE। कोई तीसरी टेक्निक नहीं है वर्ल्ड में। अब उसमें हर डॉक्टर ने अपना नाम देके अपनी इन्वेंट करके बना दी टेक्निक। कोई बायो FUE, कोई ऑर्गेनिक FUE, कोई ये FUE, कोई वो FUE, कोई कुछ नहीं है। दो टेक्निक्स हैं, FUT के FUE। FUT में पीछे से स्ट्रिप ली जाती है, स्टिचेस लगते हैं, FUE में पंच से निकाला जाता है। हर टेक्निक में स्कार आता है। FUE में भी आता है, उसमें फाइन आते हैं, पूरे सर पे आते हैं। FUT में एक लाइन आती है। सेकंड, हीलिंग FUT की फास्टर होती है। कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी प्रॉब्लम FUT में कम आती हैं। परमानेंस ऑफ रिजल्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 15-20 साल रहे तो FUT के रिजल्ट्स परमानेंट ज्यादा होते हैं। FUE में क्योंकि डोनर एरिया के बाहर जाना पड़ता है, परमानेंट जोन से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए FUE के रिजल्ट्स थोड़े से कम लॉन्ग लास्टिंग है। पेन वाइज 1 या 2 दिन तक ही पेन किलर्स खाने, आप कोई भी टेक्निक कर लीजिए। FUT का बिगेस्ट एडवांटेज कि आपको शेव नहीं करना, ट्रिम नहीं करना, और अगर आप लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट से कर रहे हैं तो आपको बालों की लेंथ भी नहीं कम करनी, एंड वो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है आज जो आप मुझे बता रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको अराउंड 4000 बाल, 3.5 से 4000 बाल चाहिए। एंड लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक वर्ल्ड की इकलौती टेक्निक है जिसमें कोई लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट वर्ल्ड की इकलौती टेक्निक है जिसमें बालों को काटा नहीं जाता, ट्रिम नहीं किया जाता, लेंथ छोटी नहीं की जाती, और रेसिपिएंट जोन में बालों को लगा के तीसरे दिन आप जब ऑफिस जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ट्रांसप्लांट किया है। तो आई थिंक लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक ही आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। कॉस्टिंग्स रिगार्डिंग मेरी टीम आपके साथ अभी डिस्कस कर लेगी, बट मेरी साथ में एक सजेशन और है कि इसके साथ साथ हेयरफॉल की कंट्रोल के बारे में करें। मेल हो या फीमेल, हेयर ट्रांसप्लांट कंट्रोल की टैक्टिक्स मोर और लेस सिमिलर रहती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, GFC बोलते हैं, उसके रेगुलर सेशंस लें। उसके साथ साथ मिनॉक्सिडिल की टैबलेट्स लें। मिनॉक्सिडिल आजकल मैं सीरम फॉर्म में नहीं देता, आई प्रेफर कि उसकी टैबलेट्स लें, रिजल्ट्स बेटर हैं। एंड अगर उसके साथ साथ आप विटामिन सप्लीमेंट्स लें तो ये रेगुलरली 6 महीने तक चलेगा, तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट फास्टर भी आता है एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर हेयर भी आते हैं। सपोज घर में कोई है जिसको हेयर फॉल हो रहा है, लेडीज हो सकती है, मेल्स भी, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उनका भी हेयर फॉल मैनेजमेंट ब्रॉडली सिमिलर रहता है। हम लोग विटामिन के साथ मिनॉक्सिडिल एंड GFC स्टार्ट करते हैं उनको रेगुलर बेसिस। ऑफ कोर्स उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, वो मैं कभी और डिस्कस करेंगे जब हेयर फॉल की डिटेल्स करेंगे। जो प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट का, करीब लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए करीब 6 से 7 घंटे लगेंगे। बीच में ब्रेक्स भी होंगे, लंच ब्रेक भी, टी ब्रेक भी, एंड आप ऑफ कोर्स अपना फ़ोन पे काम कर सकते हैं सारा। अगर आपको किसी क्लाइंट से बात करनी है तो आप लैपटॉप पे और फ़ोन पे सारे टाइम काम भी कर सकते हैं। एंड इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के बाद आप घर जा सकते हैं। एक दिन रेस्ट करें ना करें मर्जी है, काम आपका अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज वगैरह 10 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर 10 दिन के बाद। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को स्टॉप करना ज़रूरी है बिकॉज वो साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। अदर देन दैट हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ है। 100% पेशेंट्स में 94 से 95% बालों की ग्रोथ होती है। टेक्निक कोई भी यूज करें, अगर प्रॉपरली करी जाए तो रिजल्ट्स सारे प्रोसीजर्स में सेम है। बस लास्ट में लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि वर्ल्ड की ओनली टेक्निक है जिसमें आपको बालों को काटना नहीं है, और आप जब ऑफिस जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे इसमें, इवन एक नहीं दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिजल्ट क्या रहेगा, क्या ट्रिम वाला और लॉन्ग हेयर का रिजल्ट सेम रहेगा? दूसरा, जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च किया भी था कि ट्रांसप्लांटेड बाल गिरते हैं, करेक्ट। तो लॉन्ग हेयर में क्या वो बाल गिरेंगे या फिर मतलब वहीं के वहीं ग्रो होने लग जाएंगे? करेक्ट। तो इसके एक शेडिंग फेज के बारे में थोड़ा सा और मुझे चाहिए था। सो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कोई भी टेक्निक हो हमेशा से सेम आते हैं। Okay. आपके ही सर पे मैं चाहे FUE करूं ट्रिम करके, चाहे FUT करूं अनट्रिम्ड या लॉन्ग हेयर करूं, आज से 1 साल बाद सबके रिजल्ट सेम होंगे, कोई फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज उस टेक्निक को प्रॉपरली किया गया है। अब सवाल आता है क्या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बाल गिरते हैं? यस, एक नेचुरल साइकिल है। ट्रांसप्लांट के 4 से 6 हफ्ते बाद 70 to 80% बाल धीरे धीरे करके गिरने शुरू हो जाते हैं। तो सवाल आएगा कि मैं ट्रांसप्लांट करूं ही क्यों, लॉन्ग हेयर क्यों करूं? ऑब्वियस है ये,
मैं दूसरा ही कर लेता हूं जब बाल गिरने, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे सर पे रेड ब्लैक डॉट्स रहेंगे जिसको आप छुपा नहीं पाएंगे। सेकेंडली, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में आपके डे 1 से ही लंबे बाल आ जाते हैं, नेक्स्ट 4-5 हफ्ते तक वो ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद वो इतने धीरे धीरे गिरते हैं कि आपके कोलीग, आपकी फैमिली को भी नहीं पता चलेगा कि वो बाल कहाँ गए। स्लोली स्लोली वो ग्रो करते हैं और एक पॉइंट पे आके ग्रो कर रहे हैं, सॉरी फॉल होगा धीरे धीरे करके, एक पॉइंट पे वो फॉल करेंगे और सडनली ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ग्रोथ भी इतनी स्लो होती है ओवर टाइम कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आपकी ग्रोथ चल रही है या नए बाल लगे, एंड सडनली 10-11 महीने बाद पता चलेगा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो ये जो मर्जिंग फिनोमेना है, ये मैंने बहुत सारे लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ डिस्कस किया है और सबके सब ये कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता बिकॉज कभी शेव तो हुआ ही नहीं सर। Yes. तो इस वजह से लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत स्पेशल टेक्निक है। एंड अगर आपका कोई भी सेल्स का जॉब है, फ्लाइंग का, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, देन लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा आप किसी टेक्निक से कर नहीं सकते।